अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 पे। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन दबा के। हर एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन का अपडेट आपको यहाँ से मिलता है, चाहे वो किसी भी सेक्टर का एग्जामिनेशन आपका अपडेट किया जा रहा हो। लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक गवर्नमेंट जॉब की अपडेट देने जा रहा हूँ जो कि परमानेंट जॉब है, यानी कि स्थायी नौकरी मिल सकती है आपको। वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से इसका रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आवेदन करने का लिंक भी एक्टिव कर दिया गया है। अगर आप इसके लिए योग्य अभ्यर्थी हैं तो इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से जाके आप आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, पहले हम इसके नोटिफिकेशन को समझेंगे कि आखिर कौन कौन से छात्र एलिजिबल हैं, क्या सैलरी मिलेगी यहाँ पे। तो 34,000 से ऊपर की सैलरी अपडेट की गई है, लेकिन पोस्ट यहाँ पे 212 पदों की वैकेंसी है। पोस्ट यहाँ पे 2 है। उनके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है अलग अलग, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से साझा करने जा रहा हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए सीधे लिए चलते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। हम हैं वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के ऑफिशियल वेबसाइट पे दोस्तों, जहां से इस रिक्रूटमेंट के पेज पे है और इस रिक्रूटमेंट के अपडेट पे आप आएंगे। मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और यहां से आप क्लिक करके इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड भी कर लीजिएगा। अप्लाई करने का लिंक यहाँ पे दिया गया है, 2 लिंक दिए गए हैं, एक्टिव किए गए हैं। आप यहाँ से जाके इसके लिए आवेदन भी बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। पर इसके नोटिफिकेशन के बारे में जब अपडेट किया जाएगा दोस्तों, तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये जो पोजीशन है इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है और वैकेंसीज है, जो सारी अपडेट यहाँ से इस डेटा में किया गया है। टेबल 1 की अगर हम बात करें दोस्तों, तो टेबल 1 क्या शो कर रहा है यहाँ पे। टेबल 1 शो कर रहा है हमें पोजीशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन और वैकेंसी को लेकर। तो चलिए इसके मिनिमम क्वालिफिकेशन को समझते हैं। वैकेंसी है दोस्तों यहाँ पे माइनिंग सिरदार की, जो कि ग्रेड सी की वैकेंसी है दोस्तों। आपको बता दें कि यहाँ पे आपको अपडेट होना पड़ेगा आपके एक सर्टिफिकेट से, जो कि माइनिंग सिरदार के लिए सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये जरूरी है। इसको अगर आप DGMS के द्वारा ये इशूड किया गया है, आपका ये जो सर्टिफिकेट है, इसके लिए आप इधर आवेदन करेंगे। आवेदन करने के लिए जो सीट डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ये टोटल 167 पद है यहाँ पे इस पोस्ट के लिए, ठीक है। जहाँ पे 69 पोस्ट जो है ये जनरल कैटेगरी को लेकर है, यानी कि ऑल इंडिया जो कि छात्र हैं यहाँ पे इस सेक्टर से आवेदन कर सकते हैं। लेकिन जो कैटेगरी में आते हैं छात्र, वो इस कैटेगरी वाले सेक्शन में जाके आवेदन करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं भी है, तो अगर आपके पास डिप्लोमा का डिग्री है किसमें, माइनिंग में या फिर माइन सर्वेइंग में, तो आप इधर आवेदन करेंगे। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे ओवरमैन कॉम्पिटेंसी का यहाँ पे सर्टिफिकेट आपके होना चाहिए, वो भी DGMS के द्वारा यहाँ पे इशूड होना चाहिए दोस्तों। वैलिड यहाँ पे दूसरा मांगा गया है कि वैलिड गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। यानी कि देखिए, ये जो क्वालिफिकेशन है ये कौन करते हैं, जिनको कि माइनिंग सेक्टर से अपना डिप्लोमा कर रखे हैं या फिर BTech करते हैं, वो लोग करते हैं ये सारे सर्टिफिकेशन। अगर आपने BTech नहीं किया है, डिप्लोमा किया है, तो इधर आवेदन जरूर कीजिएगा जो भी छात्र हैं इधर। वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, कि मतलब आप फर्स्ट एड के लिए जानकार हैं, यहाँ पे इसकी जानकारी आपकी होनी चाहिए। तो आप जो है माइनिंग सिरदार के लिए आवेदन कर सकते हैं ग्रेड सी के इस पोस्ट के लिए। दूसरा जो पद है दोस्तों यहाँ पे सर्वेयर का है, और ये भी पद जो है दोस्तों ग्रेड बी का है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि मैट्रिकुलेशन मांगा गया है। आपके क्वालिफिकेशन में आपका मैट्रिक पास होना जरूरी है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ दोस्तों, सर्वेयर का सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है। सर्वेयर का नोटिफिकेशन आप लोगों तक जाता होगा अगर आप लोगों ने डिप्लोमा या फिर माइनिंग के सेक्टर से अपना पढ़ाई किए होंगे तो, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों का जो DGMS के जरिए है नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है कि इसके सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए यहाँ से। अच्छा, अगर आपके पास ये डिग्री नहीं भी है, तो डिप्लोमा इन माइनिंग अगर आपने कर रखा है या फिर सर्वेइंग में माइन में कर रखा है आपने डिग्री, तो आप इधर आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये डिप्लोमा डिग्री की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा, ये BTech वालों के लिए नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज़ें हैं दोस्तों कि सर्वेयर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, DGMS के जरिए ये क्वालिफाइड होना चाहिए, ये इशूड होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। टोटल पद यहाँ पे 44 है, जिसमें कि जनरल कैटेगरी के लिए 18 पद यहाँ पे दिए गए हैं। तो 44 और 167 लगभग 212 पदों की ये टोटल वैकेंसी है दोस्तों। जो भी छात्र इसके लिए आवेदन करना चाहता है, वो इस नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ के आवेदन जरूर करेगा। ओके, ये आपका जो है सैलरी स्केल दिया गया है यहाँ पे, जो कि अगर माइनिंग सिरदार के लिए आप लोग आवेदन करते हैं तो 31,852 रुपये पर मंथ आपको मिलेगा। प्लस में DA और अलाउंस वगैरह भी आपको फैसिलिटीज दी जाएगी यहाँ पे, क्योंकि ये परमानेंट जॉब है, तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिलती है। तो ये मिला के लगभग 40,000 के आसपास की सैलरी आपकी ऊपर जा सकती है। मैंने यहाँ पे 34,000 इसलिए लिखा कि सर्वेयर का यहाँ पे जो वैकेंसी है, इसके लिए आपको यहाँ पे 34,391 रुपये की सैलरी पर मंथ का दिया गया है। प्लस में यहाँ पे जो है आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, प्लस में यहाँ पे जो है DA और अलाउंस भी आपको एलिजिबल किया जाएगा, इस फैसिलिटीज़ को आपको दिया जाएगा। ओके दोस्तों, ये सारी चीज़ें तो हैं ही। आप आवेदन करने के लिए एज क्राइटेरिया यहाँ पे फैक्टर करेगा।
एज क्राइटेरिया आपका 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 18 से मिनिमम और 30 से मैक्सिमम एज क्राइटेरिया आपको नहीं होना चाहिए। कब? 11 अक्टूबर 2021, यानी कि जब भी इसका नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है। ओके दोस्तों, यहाँ पे जो भी कैटेगरी में स्टूडेंट हैं और यहाँ पे जो भी कैटेगरी में हैं उनको यहाँ पे एज रिलेक्शन बिल्कुल मिलने जा रहा है। अगर आप SC ST से हैं तो 5 साल, OBC से हैं तो 3 साल, अगर आप जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं रिगार्डिंग, जी हाँ, 1 जनवरी 1980 से लेकर 79 तक के, तो भी आपको एज रिलेक्शन यहाँ पे मिलेगा भाई, यहाँ पे आपको, ठीक है। जो आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए वो डेट ऑफ बर्थ के लिए मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट तो आपके पास होना जरूरी है, जो हाई स्कूल का सर्टिफिकेट होता है, और ये ऑथोराइज होना चाहिए, यानी कि किसी भी आपके स्टेट बोर्ड से, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा, वो तो रहता ही है। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है दोस्तों? तो एलिजिबल कैंडिडेट जो भी हैं इधर आवेदन करेंगे दोस्तों 21 अक्टूबर से, यानी कि कल से आवेदन का लिंक एक्टिव कर दिया गया है फिलहाल इसको, और आवेदन आप लोग करेंगे इधर। आप लोग का यहाँ पे जो भी सिलेक्शन प्रोसीजर होगा वो 100 नंबर का क्वेश्चन का टेस्ट होगा। हर क्वेश्चन का 1 नंबर आपको दिया जाएगा, और यहाँ पे गलत नंबर पे भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो ये देखिएगा, यहाँ पे 100 नंबर का ये टेस्ट होगा आपका, जो कि 1 नंबर का है, वो हर क्वेश्चन 100 मार्क्स का पूरा एग्जाम होगा, और टोटल 120 मिनट का ये पेपर आपका होने जा रहा है। इसमें दोस्तों कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। OMR बेस्ड सीट आपका एग्जाम सेट यहाँ पे लिया जाएगा। रिटन एग्जाम कंडक्ट होने के बाद आपका सिलेक्शन लिया जाएगा, और जो भी आपका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है उसमें अगर आप फुलफिल करते हैं तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे कर लिया जाएगा। अब देखिए, जो मैक्सिमम मार्क्स है दोनों पेपर को लेकर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, यानी कि इसके सिलेबस पैटर्न को बताया गया है, एग्जाम पैटर्न को भी बताया गया है। माइनिंग सिरदार के लिए दोस्तों 100 नंबर का पेपर होगा, जिसमें कि कैटेगरीज कैंडिडेट के लिए यहाँ पे अपडेट किया गया है कौन कौन से कैटेगरी के लिए वैकेंसी है। ओके, अब यहाँ पे 50 मार्क्स लाना है जनरल कैटेगरी और EWS के लिए। OBC के लिए 45% कट ऑफ मार्क्स रखा गया है, और SC ST के लिए 40 मार्क्स लाना है। मतलब कि 100 में इतना नंबर लाए तो आप यहाँ पे पास हो सकते हैं। आपको यहाँ पे जो आपका मार्क्स के अनुसार यहाँ पे आने के बाद आपका चयन किया जाएगा, आपका शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, आपको फिर कॉल किया जाएगा, आपको बुलाया जाएगा दोस्तों। रिजल्ट होने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा सक्सेसफुल कैंडिडेट को यहाँ पे रिटन एग्जाम देने के बाद। ओके, अब यहाँ पे जो भी उनका जो सर्टिफिकेट है उसको वेरीफाई होने के बाद फाइनली आपका यहाँ पे चयन कर लिया जाएगा। मतलब एक एग्ज़ाम है और यहाँ पे फिर आपका चयन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया है फॉर कैंडिडेट, तो इस इंस्ट्रक्शन को आप लोगों को जरूर पढ़ लेना पड़ेगा। मतलब क्या आपके फॉर्म में भरने के अनुसार आपका कास्ट कैसे बनाना पड़ेगा, कास्ट सर्टिफिकेट, निवासी आपका जो कैसे बनाना पड़ेगा, ये सारी डिटेल यहाँ पे दी गई है, इसको सबमिट किया गया है। तो इसको आप लोग पढ़िएगा, इस पैरा को, पैरा नंबर 5 को, जिसमें कि आपके बारे में सब कुछ डिटेल दिया गया है दोस्तों। आपके सर्टिफिकेट के बारे में, आपके डिग्री के बारे में, कैसा डिग्री आपके पास है उसके अनुसार यहाँ पे अपडेट किया गया है। तो ये एक छोटा सा नोटिफिकेशन अपडेट था, इसके लिए कि आपको आवेदन करना था। अब यहाँ पे फॉर्म भरने का जो लिंक है वो एक्टिव कर दिया गया है, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं इस वेबसाइट से जाके। मैं आपको लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, है ना, आप वहाँ से जाके इसको चेक कर सकते हैं। स्टेप 8 तक के यहाँ पे अपडेट किए गए हैं, देख लीजिएगा। ये टोटल अपडेट है कैसे फॉर्म को भरना है ना, हाउ टू फिल द रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो स्टेप 1 में तो वेबसाइट आपको ओपन करना है। स्टेप 2 में होम पेज पे क्लिक करके रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन पे जाना है, जैसे कि ये वाला सेक्शन है, और ये वाला सेक्शन पे जाके आपको यहाँ पे अप्लाई 1 और 2 लिंक पे क्लिक कर लीजिएगा। आपको रजिस्ट्रेशन पेज पे सीधे भेज दिया जाएगा, जिस तरह से ये ओपन हो जाएगा। ये ओपन होते ही दोस्तों आपके पास यूजर नेम और पासवर्ड होना चाहिए, और ये कैप्चा जो है दिया गया है इसको जोड़कर यहाँ पे सबमिट करके लॉगिन करना होगा। लेकिन कब? जब आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होगा तब। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, पहले तो इस न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा और खुद का रजिस्ट्रेशन करना होगा। स्टेप यहाँ भी दिए गए हैं, 3 स्टेप में आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। लॉगिन करना है, अपने बारे में बताना है, यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट करना है, एक ईमेल आईडी और एक फ़ोन नंबर आपके पास होना चाहिए, और फाइनल सबमिट कर देना है दोस्तों इसको अपडेट करने के बाद। फिर उसके बाद लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपसे एप्लीकेशन फॉर्म भरवाया जाएगा, जिसमें कि आपका सारा डिटेल लिया जाएगा, आपके एड्रेस वगैरह को लेकर, आपके क्वालिफिकेशन को लेकर और आपके एज क्राइटेरिया को लेकर सारा डिटेल यहाँ से फुलफिल करवाया जाएगा। तो ये एक अपडेट है दोस्तों यहाँ से इसको फॉर्म को भरने का। आपके पास एक फ़ोटो और सिग्नेचर का स्कैन कॉपी भी होना चाहिए, जो कि यहाँ पे मांगा गया है दोस्तों, ठीक है। JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, और यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर एप्लीकेशन भरने के बाद अपने पास एक हार्ड कॉपी इसका निकाल कर रख लीजिएगा, जो भी छात्र इसके लिए आवेदन किए हैं। अब जो भी छात्र SC ST या OBC कैटेगरी से हैं, उनके पास उनका कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना होना पड़ेगा, और वो नॉन क्रीमी लेयर में है या क्रीमी लेयर में है OBC में, तो वो भी बताना होगा उनको। ये सारा डिटेल जो है सेल्फ अटेस्ट करवा के अपने पास रख लेना होगा, है ना, ये सारा चीज़ डिटेल जो है, क्योंकि ये सारे जो डिटेल है, ये जितना भी सर्टिफिकेट का है, ये आपसे मांगा जाएगा कब? जब आपकी
रिटन एग्ज़ाम क्लियर होगी और ये सेल्फ अटेस्ट करके दोस्तों यहाँ से आपको ले जाना होगा दोस्तों, इन सभी को अपने साथ, ठीक है, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे। तो अब यहाँ पे है एग्ज़ाम डेट को लेकर अपडेट किया गया है। एग्ज़ाम डेट कब से कब तक है भाई, तो ये है 31 अक्टूबर से फॉर्म भरने का डेट, क्लोजिंग डेट है 20 नवंबर तक, यानी कि आवेदन करने का जो तिथि है वो 20 नवंबर लास्ट डेट है। ओके, अब यहाँ पे देखिए डेट जो है आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का अभी यहाँ पे इंटीमेट नहीं किया गया है, हो सकता है कि इसको जल्दी एक्टिवेट कर दिया जाएगा और ये बताया जाएगा आपको कि कब से आपका होगा। लेकिन मान के चलिएगा कि अगर ये नवंबर तक फॉर्म भरा रहे हैं तो दिसंबर में इसका एग्जाम होना संभवतः है, और इसका जो डिक्लेरेशन रिजल्ट होगा वो भी दिसंबर में ही आपको दे दिया जाएगा। उसके बाद आपका जो प्रोसेस होगा वो आगे लेकर जाएंगे। और यहाँ पे दोस्तों ये कॉन्टैक्ट नंबर इनका दिया हुआ है, अब यहाँ पे कोई भी आपको लगता है कि डाउट है हमारा तो इस नंबर पे फ़ोन करें और पूछ सकते हैं यहाँ से डायरेक्टली, वो आपको फॉर्म भरने में भी मदद कर सकेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कोई कहीं आपसे अगर पैसे मांगे, डिमांड करे तो उस बात पे थोड़ा सा अवेयर रहिएगा यहाँ पे, है ना, सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए। तो ये एक अपडेट है दोस्तों जो कि WCL की तरफ से, यानी कि वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है आपकी नई वैकेंसीज को लेकर, जो कि मैंने आपको अपडेट किया है। आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो एक वीडियो में लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जो भी छात्र यहाँ पे नए हैं वो प्लीज़ वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नई वैकेंसी के साथ। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।